एनडीए या इंडिया गठबंधन? देखिए, मेरा ये मानना है, अभी जो सेंटिमेंट्स है जी, निश्चित तौर पे इंडिया की तरफ पलड़ा भारी है। निश्चित तौर पे ग्राउंड पे जाएंगे। जो कुछ डिसीजंस हुए हैं उसको लेकर के आप हाँ, डिसीजन हुए हैं, और मैं तो ग्राउंड पे रहता हूँ ना। जी, मुझसे ज्यादा ग्राउंड पे रहने वाला बिहार में कोई नेता आज के डेट में नहीं है। मैं हमेशा ग्राउंड पे हूं। तो निश्चित तौर पे, लेकिन एनडीए एडवांटेज कैसे ले लेता है कि हमारे पास तो लोग हैं, उसको हम समेट पा रहे हैं नहीं पा रहे, उसको चैनलाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वोट मैनेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो सत्ता के लोग हैं वो दरवाजे बंद करते हैं। बिल्कुल नहीं तो आंदोलन करते हैं, लेकिन जब बातचीत का दरवाजा खुलता है तो आंदोलन वाले की फर्ज बनता है सिकड़ी बजाना पड़ता है। और जहां तक हमारी उनकी फर्क पड़ने की जरूरत है, ये तो मैं नहीं पता, उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। जी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं डे 1 में कहा था कि तांती तत्वा पान आईपी गुप्ता के बिना बिहार का मुख्यमंत्री नहीं कोई बनेगा। तो जोल्हा जोल्हा भाई भाई, हम भी कपड़ा बुनते हैं, तुम भी बुनते हो, भाई एक हैं हम लोग। बिल्कुल। इसलिए पान मुसलमान और हिंदुस्तान मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज से ठीक 21 दिन पहले एक बार फिर से पटना में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा मीडिया जगत में खूब चली थी। उसके पीछे भी यही शख्स थे जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब 13 अप्रैल को इन्होंने परिवर्तन कर दिया, व्यवस्था बदल दिया, रथ हाँक दिया, पान समाज को ला करके गांधी मैदान में उनकी गिनती करवा दी उंगली पर, तो लोगों को लगा कि नहीं, शख्स में जरूर कुछ होगा। हम तो पहले से आपको कहते आ रहे हैं, हमने कई बार आपको बताया भी है कि हमने कई परीक्षाएं ली हैं। आज एक परीक्षा और पास करके ये मेरे पास आए हैं। इस बीच में आपने देखा होगा इन 21 दिनों में जो इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें आप बड़े बड़े अक्षरों में देखे होइएगा IIP लिखा हुआ था। उसकी तस्वीरें आपको तक पहुंची जरूर होंगी, हर मीडिया चैनल ने दिखाया भी था। उसके बाद ये चर्चा चल रही थी कि आखिर इनके पार्टी का नाम, इनकी पार्टी जो बनी है वो करेगी क्या। इस बीच में ये दिल्ली गए। बीच में हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि मैं आगे भी इनसे बात करूंगा, और जब जब, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की जो राह बिहार में चल रही है या आंदोलन की जो धारा रही है, उस धारा में ये भी कूद गए हैं। इनके लोग आंदोलन ही आज तक समझ रहे हैं, और यही कारण है कि आप देखते हुए कि जब भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो वहां एक हुजूम खड़ा हो जाता है, एक रैली की तरह माहौल बन जाता है। और कभी इनको दूध से नहलाया जाता है, तो कभी कांवर लेकर के लोग इनको शंकर की उपाधि देते हैं। विभिन्न तरह की बातें नजर आती है। लेकिन आज विषय जो है बड़ा गंभीर है, और इस विषय में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो गई हैं कि ये दिल्ली गए थे, 2 दिवसीय दिल्ली दौरा से लौट करके आए, और इस बीच में 2 घटनाएं घटी हैं। जब ये 20 तारीख को दिल्ली में थे, तो एक तैयारी चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया में आने की, और दूसरी 17 तारीख से एक यात्रा शुरू हो गई थी, वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी भी बीच में गैप करके दिल्ली पहुंच गए थे। 20 तारीख का डेट ही क्यों चुना इन्होंने? मुझे संशय तब से ही था, और मैं तब से इंतजार कर रहा था। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आईपी गुप्ता आए तो जरूर है, मुस्कुरा रहे हैं, जब मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल बात है वो नहीं बता रहे। आज असल बात हम जानना चाहेंगे, और इसीलिए आज स्टूडियो में इनके साथ हम बैठे हुए हैं। हमने आपको कहा था कि इस समाज को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़े हैं और जितना लिटरेट किया है, उसके बाद से ये जरूरत भी हो जाती है, और ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि जिस समाज के लोग इनके प्रति इतना भरोसा करते हैं वो कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न मेरा वही होगा जिस प्रश्न को आप लगातार पूछ रहे हैं कि पूछिए ना, क्या हुआ, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे। ये सवाल सब कोई पूछ रहे हैं, आपके लोग भी, और पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि आईपी गुप्ता किधर जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, हम ढोल पीट के, नगाड़ा बजा के, बैनर पोस्टर लगा के कोई काम करते नहीं है जी। हम जब ही आते हैं जब लगता है कि आई एम रेडी विद माई सॉलिड स्टेटमेंट्स, प्लान। मैं क्या
चुप्पे चाप निकलते हैं, बोल देते हैं भाई हम ये कर दिए। जहां तक दिल्ली यात्रा की बात है, तारीखों की अब गिनती करवा रहे हैं, इस तारीख उस तारीख। ये तो निश्चित है कि दिल्ली, बिकॉज यू आर ए गुड प्लानर। ना ठीक है, मैं ये तो दुनिया लोहा मानती है जी। 13 अप्रैल के बाद उन लोगों ने मान लिया कि मैं प्लान कर सकता हूँ। देखिए, आपके पास जो मिनिमम रिसोर्सेस है जी, उससे अगर आप मैक्सिमम कर पाते हैं जी, उसको बोलते हैं प्लानिंग। बिल्कुल। मैक्सिमम रिसोर्सेस के साथ मिनिमम प्लानिंग करना, इसको प्लानिंग नहीं बोलते। इशारा कहीं और है आपका। नहीं ठीक है, इशारा ने तो दुनिया देखा है भाई, उसमें क्या है, आप ही लोगों ने तुलना किया है। बिल्कुल। इसलिए देखिए, बातों को इधर उधर घुमाइए मत। हाँ, सीधा बात बताइए। आपके लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके लोग हमसे कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं, और लगातार लोग फोन करके पूछते हैं, जरा पूछिए ना कि किधर जाएंगे। नहीं, हमारे लोग तो ये जानता है भाई कि आईपी गुप्ता जो भी करेगा उन्हीं के लिए करेगा जी। और जब उनकी कोई बात समझ में उनको नहीं आती है, मेरा मूवमेंट का या मेरे बातों का, तो कहते हैं अरे आईपी गुप्ता जो कर रहा होगा ना, ठीक ये कर रहा होगा। गुप्ता जी, परीक्षा देने के बाद बच्चों में पता होता है कि कितना लिखे हैं, क्या नंबर आएगा, लेकिन उत्सुकता होती है रिजल्ट की। उस रिजल्ट की प्रतीक्षा आपके समाज के लोग भी कर रहे हैं। रिजल्ट ये तो पूरी दुनिया और अपने लोगों को भी बता दे रहा हूँ कि रिजल्ट तो आने वाला है जी। आंदोलन कभी असफल होता नहीं। बिल्कुल। और आंदोलन के निकले हुए लोग कमजोर होते नहीं जी। तो रिजल्ट तो निकलेगा, और इधर या उधर रिजल्ट तो निकलनी है। दिल्ली आप गए हुए थे। हाँ, ये संयोग नहीं है कि प्रयोग होगा, निश्चित रूप से प्रयोग होगा, क्योंकि आप उससे पहले आपसे हमारी बातचीत हुई थी तो आपने ये बताया नहीं था कि आप 20 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम का पता था कि वो 20 तारीख को वहां रहेंगे, और ये भी पता था कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई कद्दावर नेता जो हैं वो दिल्ली में उस दिन डेरा डाले हुए थे। आईपी गुप्ता भी दिल्ली में थे। किससे क्या बात हुई? दिल्ली नेताओं का गढ़ है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वहां तो सभी कद्दावरी नेता रहता है। तो गढ़ में कदावर नेता को रहने से मेरे जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है जी। जाते रहते हैं लोग। हाँ, ये निश्चित तो होता है कि जब कोई पॉलिटिकल आदमी जाएगा तो पॉलिटिकल लोग मिलेंगे, पॉलिटिकल बातें होगी। पत्रकार लोग जाएंगे, पत्रकारों की जमा चौकड़ी होगी, पत्रकारिता की बात होगी। तो स्वाभाविक है कि जब हम गए तो पॉलिटिकल लोग मिले, चाहे एनडीए के लोग हो, एनडीए के लोग भी मिले। दोनों पक्ष से मुलाकात हुई। हाँ, वो दोनों पक्षों से मुलाकात हुई। होता है ना भाई कि आए तो चलो मिलते हैं। जी। बिहार में नहीं मिल पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो वहां जाते हैं। तो हम भी प्रोग्राम से, कार्यक्रमों से फ्री हैं, वो लोग भी हैं, तो चाय पानी हो जाता है जी। ये तो बात यहाँ तक तो समझ में आई। चलिए, इस पर हम विशेष बात करेंगे। सबसे पहले 13 तारीख को आपने जिस पार्टी का नाम लिया रखा था, इंडियन इनकलाब पार्टी, तब तक आप इनकलाब में ही थे। हाँ। और आंदोलन ही कर रहे थे। 3 नाम आपने दिए थे, जिसमें से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आपकी पार्टी का नाम अब फाइनली हो गया है। तो अब आपके लोग कितना इंक्लूसिव रहेंगे? का पान टांकी कटवाल तक ही रहेंगे, स्वासी तक रहेंगे, कि इससे आगे भी आपने कुछ सोचा है? नहीं, हमने तो बड़ी कोशिश की कि वही पार्टी का नाम रह जाए जी। क्योंकि चुनाव आयोग ने जब हमने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो कुछ बिंदुओं पे उन्होंने सवाल उठाए, इसको देखिए उसको। 2 बिंदु थे जी, जो हमने बेसिकली अटैच करना छोड़ गया था। हमने इतना बढ़िया बनाया चीजों को, इतनी प्लानिंग की कि चुनाव आयोग को बहुत कम उसमें नुक्ता निकालने की नौबत आई। तो एक चिट्ठी के बाद ही उन्होंने कह दिया भाई कि इनकलाब पार्टी रजिस्ट्रेशन इस नाम से हो रखा है बहुत जगह, तो आप नाम सजेस्ट कीजिए हमको जी। तो हमने कर दिया था। तो उसकी उसी बीच में वो प्रक्रिया नाम सिलेक्शन की बढ़ रही थी, उसके बाद वेरिफिकेशन भी हो रहा था जी। हमारे देश का, सारे चीजों का, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी जी। वेरिफिकेशन भी हुआ, सारा चीज हुआ, और नाम प्रक्रिया बदलने की भी हुआ। तब उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं ये चाहता था कि आईआईपी बना रहे जी जी, जैसे इंडियन इनकलाब पार्टी आईआईपी सबके जमाने पे, और ये आइडेंटिटी थी आपकी। हाँ, तो आईआईपी से मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। मैं सोचा क्या नाम हो सकता है,
तो मैंने 3 नाम दिए। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जी, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। समावेशी। उसके बाद था इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी, जी, उसके बाद इंडियन इंसाफ पार्टी, आईआईपी बना रहे। जी, तो उन लोगों को भी अच्छा लगा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बढ़िया रहेगा। तो मैंने शुरुआत भी इसी बात से किया था कि क्या अब आईपी गुप्ता चूंकि समाज के अलग अलग हिस्सों से भी मदद मांग रहे हैं, अपने समाज के आरक्षण को जो छीना गया है उसको वापस लाने के लिए बाकी के लोग भी, हमारे जैसे लोग भी चाहते हैं कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष को एक रास्ता मिले, एक दिशा मिले। उस दिशा में अब तो इंक्लूसिव हो गए हैं आप। तो क्या अब आपकी पार्टी में सिर्फ ताती तत्वा, जो कल तक आप कहते थे कि ताती तत्वा को बने वो, ताती तत्वा के जीते वो, ताती तत्वा के पार्टी बने वो, अब आप इंक्लूसिव हो गए हैं, तो क्या और भी लोगों के लिए जगह आपने रखी? देखिए बाबा, ऐसा है कि वो तो मैं 15 तारीख को कहा था कि जात से जमात की ओर। जी, 13 अप्रैल को मीटिंग हुआ, हमारी रैली हुई। 15 तारीख को मैंने वीडियो दुनिया के सामने जारी किया और मैंने कहा कि भाई हम बढ़े जात से जमात की ओर। आपका घर इंटैक्ट है तो मोहल्ला वाला इज्जत देगा, बिल्कुल बिल्कुल, आपके यहाँ बैठना पसंद करेगा। निश्चित। जब आपका घर ही इंटैक्ट नहीं है तो फिर मोहल्ला वाला क्या आपसे आपकी बात में। हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे। हाँ, तो हमने जाति से जमात की ओर। जी, अब हमारे जातित्व के अस्तित्व आया और उन लोगों को लगा कि नहीं, इनके साथ चल सकते, ये मजबूत हुए हैं। जी, और हमें भी अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए, हमारी लड़ाई को और धारदार बनाने के लिए हमारे अन्य लोगों की आपने एक और नारा दिया था, मुझे याद आ गया आपकी बातों में, आपने दिया था पान मुसलमान और हिंदुस्तान। ये भी नारा आपने दिया था। हाँ, पान मुसलमान हिंदुस्तान। जी, उसका पीछे कारण है कि जैसे हम बुनकर हैं, हम जोल्हा हैं। जी, और जोल्हा पूरे भारत में लगभग 15 से 20 करोड़ है। जब मैं गांधी मैदान किया उसके बाद पता चला जी, जी, कि हमारे जाति के कौन कौन लोग हैं, उपजाति के। जी, तो हम जोल्हा हैं, उधर अंसारी जोल्हा है। जी, तो जोल्हा जोल्हा भाई भाई, हम भी कपड़ा बुनते हैं, तुम भी बुनते हो, भाई एक के हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पान मुसलमान और हिंदुस्तान, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ हैं। बिल्कुल। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो आपकी चुनावी रणनीति की है। सभी दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। आप भी अलग अलग जगह जाकर के आप रैली भी कर रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग राज्यों से भी आपके यहाँ लोग आ रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा कि जहां आपने 158 लिस्ट जो बनाए थे विधानसभाओं के, मैंने उस समय भी आपसे सवाल किया था कि 158 क्यों, 243 क्यों नहीं, तो आपने उसका भी बताया था कि जहां हम हैं हम वहीं चाहते हैं कि हम इंटरफेयर करें या वहीं हम लोग अपने लोगों को लेकर के जाएं। लेकिन अब जिस क्षेत्रों को छोड़ा था आपने, कल ही मैंने देख रहा था कहीं, तो भोजपुर से, शाहाबाद से लोग आपके पास आ रहे हैं जिसको आपने छोड़ दिया था। तो क्या अब उधर भी बढ़ने की इच्छा है? नहीं, देखिए कल मैं खगड़िया में था जी, और 15 किलोमीटर का रोड शो था, एकदम पैक्ड, और उतनी भीड़ थी खगड़िया में। वहां बेलदौर में हम लोग 35,400 हैं और 34,000 समथिंग हम परबत्ता में हैं। जी, खगड़िया में 20,000 हैं, अलौली में 15,000 हैं। 4 विधानसभा का मैंने जिक्र किया था। जी, और वहां सड़कों पे उमड़ आए थे, पहली बार इतिहास में वो लोग आए थे गांधी मैदान। लेकिन वो लोग भी चाहते थे एक बार हमारा एक अपना एक पहचान अलग सा हो जाए जिला का। हम चले गए और आप बताएं कि वो लोग ट्रैक्टर पे, पैदल, मोटरसाइकिल पे, टेम्पू करके लोग आए थे और वो खचाखच भरे थे। और जहां तक मेरा ये मानना है कि जहां हम 10,000 से ऊपर हैं उसी को मैं अपना क्षमता समझता हूँ। ऐसे तो 240 विधानसभा में कहीं तो 21,000 वोट होंगे, लेकिन हर जगह हम हैं। तो 158 पे हमारी क्षमता है जी, और बाकी जगह हम लोगों को मदद करने में। लेकिन मैं कहता हूँ भाई हम इफेक्टिव 158 सीट पे हैं। जी, डिसाइसिव हम 158 सीट पे हैं। ये वेल डिफाइंड है। जहां तक शाहाबाद क्षेत्र की जरूरत है, हमको लगता है कि हम 158 सीट में 1-2 सीट हमारा शायद उधर का। अक्सर मैंने कभी भी आपसे किसी की तुलना नहीं की है, मैंने कभी भी नहीं कहा है कि आप ये कर रहे हैं, फलाने ये कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गया है तो ये तुलनाएं होंगी और आपके लोग भी अब तुलना करना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। दोनों गठबंधन में से आप दोनों तरफ रास्ता खुला रखे हैं कि जो हमारे आरक्षण की तरफ मूव करेगा हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ
परिस्थितियां कुछ और भी कह रही हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, और जब प्रशांत किशोर की चर्चा होती है तो आईपी गुप्ता की चर्चा जरूर होती है, या फिर आईपी गुप्ता की चर्चा होती है तो प्रशांत किशोर की चर्चा जरूर होती है। वो पूरे एक इंक्लूसिव तौर पे हैं, पहले से थे, आपके नाम को इंक्लूसिव लगने के पहले। अब आप भी इंक्लूसिव हो गए हैं, यानी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अब आप भी ताती तत्वा के साथ साथ और भी लोगों के नेता हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों कितना इन्फ्लुएंस कीजिएगा बिहार की राजनीति? देखिए, इंक्लूसिव का अर्थ जो है ना जी, हमारे यार पीके ही कर रहे हैं ऐसा गलत होगा। जी, इंक्लूसिव हर कोई कर रहा है जो राजनीति कर रहा है बिहार में, तो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, सारी चीजें हो। और जहां तक हमारी उनकी फर्क पढ़ने की जरूरत है, ये तो मैं नहीं पता, उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कुछ। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं डे 1 में कहा था कि तांती तत्वा पान आईपी गुप्ता के बिना बिहार का मुख्यमंत्री नहीं कोई बनेगा। जी, ये मैं आज भी कह रहा हूं। और आप मेरा स्टेटमेंट उठा के देखिए 1.5 साल का, जो मैं कहा हूं वही किया हूं। और देखिए ना, छोटा छोटा रैलियां होता है तो हाइप क्रिएट किया जाता है, फलना का रैली वहां हो रहा है, फलना का रैली यहाँ हो रहा है, फलना का रैली 5-10 दिन से सब आप लोग लगे रहते हैं, फलना का रैली हो रहा है। हमने कभी कहा कि हमारा रैली वहां हो रहा है? नहीं। हमारा भिड़वा कह देता देखो भाई रैली हुआ था। हाँ, बिना मतलब का हाइप क्रिएट करा। देखो 2000 आदमी है, आया इससे दिखा रहा है कैमरा जैसे लग रहा है 20,000 है। जी, नहीं जी, और हम कहीं कैमरा नहीं दिखाते, एकदम सीधा देखो भैया मैदानमा का व्यू। तो हमारा फर्क ये है कि हमारे जो लोग हैं वो आंदोलन से निकले हुए लोग। चलिए, आपके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसको लिख लीजिए आप। नहीं, वो तो हम लिख लिए हैं। वो तो हम हर जो एपिसोड हमारे साथ आपका होता है, हर बार जब बात करने आते हैं तो आप ये बात एक बार कह ही देते हैं। ये बताइए ना कि आखिर क्या कितना सीट पे हम ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया में कोई भी आदमी आंदोलन क्यों करता है? क्योंकि जो सत्ता के लोग हैं वो दरवाजे बंद करते हैं। बिल्कुल नहीं तो आंदोलन करते हैं, लेकिन जब बातचीत का दरवाजा खुलता है तो आंदोलन वाले की फर्ज बनता है सिकड़ी बजाना पड़ता है। नहीं, सिकड़ी नहीं, जाकर के दरवाजा पर नॉक करना पड़ता है। हम कल नॉक करेंगे, हम लोग सड़क पे हैं। लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है कि सदन की लड़ाई बाहर भी लड़ी जाती है। बिल्कुल, तो हम लोग बाहर में लड़े, सड़क से सदन की लड़ाई होती है। सरकार को दिखाए कि वोटवा तो रेलियो भाई बा। अब देखो, मानते गिनते नहीं थे, अब वो गिनने के लिए तैयार, गिन लिया। अब सत्ता वाला जब बात करना चाहता है तो आपका फर्ज है कि अब बात कीजिए, क्योंकि उसी लिए तो हम लोग गए हैं। तो वहां बात हो रही थी, हमारे 3 डिमांड उधर से कि भाई सबसे पहले हमको आरक्षण दे दीजिए, आपने गलत व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी, वो दीजिए, हमें पार्टिसिपेशन दीजिए। आज आरक्षण दीजिए, कल छीन लीजिएगा, ऐसा नहीं चाहिए। तो हमारा चाहिए ना भाई लोग वहां। बिल्कुल, ये आरक्षण दिया, इलेक्शन में खत्म, छीनने की तैयारी हो रहा है, तो हम लोग वहां रहे ना डंडा लाठी लेके, इसलिए हमको पार्टिसिपेशन दीजिए, एमएलए एमपी बनाइए। कितने लोगों को आप चुनाव कराएंगे? अब यह है कि जब सत्ता वाला हमारा मुख्य मुद्दा जी, मेरा नंबर 1 आरक्षण है, बिल्कुल, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप आरक्षण अगर दे रहे हैं तो हम कोई भी सीट दीजिए चलेगा, लेकिन सीट लेंगे। हमारी कोई डिमांड नहीं हुई कि हम इतना लेंगे इतना लेंगे इतना लेंगे। आप आरक्षण दे दीजिए, हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं हो। ये बात तो आप सत्ता के पक्ष से कह सकते हैं। एनडीए से अगर आपकी बात होती है तो आप ये शर्त रख सकते हैं। ये शर्त है। लेकिन अगर आपकी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप दोनों जगह आपकी बराबर बातचीत चल रही है, दोनों चाहते हैं कि आप उनके पक्ष में आ जाए, क्योंकि आपने जो बात कही उसके आंकड़े भी हैं और जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं वो भी बता रहे हैं कि किसी की भी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हंग असेंबली हो रहा है, एक एक विधायक की कीमत करोड़ों होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आपको जाना हो तो उसमें आप कैसे एडजस्ट करेंगे? हमने तो कह दिया इंडिया गठबंधन से मेरी क्या बात होगी जी। अब है महागठबंधन की तरफ जी, आप ये आरक्षण दे नहीं सकते अभी,
कोई कमिटमेंट करने की भी स्थिति में नहीं। जी नहीं, ये हम लोग भी जानते हैं। आप लोग कह रहे हैं ये बात, ये तो तेजस्वी यादव को कह दी है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। नहीं, ठीक है, 2029 में ना भाई। जी हम ये कह रहे हैं कि वो नहीं है, इधर तो देंगे आरक्षण तो सीट कम, बिल्कुल, इधर तो आप कुछ नहीं दे सकते तो सीट कम काहे लेंगे। जी ये बात है। अच्छा, अब अंतिम बात और अंतिम सवाल मेरा यही होगा आपसे, ये सारी परिस्थितियां तो हो गई, अलग अलग राज्यों से भी आपके लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। मैंने कल ही देखा कि हाँ, काफी लोग आपके उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, अलग अलग राज्यों से भी आपको संपर्क करें, देश के अलग अलग हिस्सों से संपर्क करें, ये तो मुझे पहले से पता था। बिहार के बाद क्या, पहले तो लड़ाई बिहार में है, उसके बाद बिहार के बाद आप देखिए सर, बात ये है हमको जब हम बोलेंगे तो बोलता है कि भाई बड़का बात बोल देता है, चेहरवा एकदम लगता है बकलोल, बात बोलता है अनकहल वाला, अनगढ़ल वाला बात बोलता है। और हम जो बोलते हैं वो बोल देते हैं, और उसके पीछे मेरी सोच होती है और जबरदस्त प्लानिंग होती है। ऐसे नहीं बोल देते, निकले कुछ बोल दिए, ऐसा नहीं करते हम। गांधी मैदान हुआ तो हमारे पास फोन आने लग गया बिहार के उन सभी जातियों का जो राजनीतिक तरीके पे हाशिए पे रखे गए, कैसे लड़े, कैसे लड़े, कैसे आंदोलन हुआ। तमाम जाति के नेताओं ने हमसे संपर्क किया, आज भी हमारे टच में कि भैया हम आपके जैसा लड़ना चाहते हैं। ये हो गया बिहार की बात। जी उसके बाद हमारे पास कॉल आया उत्तर प्रदेश से, जी 40, 50, 100 कॉल, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में डेलीगेशन मिलने के लिए आया दिल्ली में। जी उसके बाद कॉल आया जब हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मीटिंग रखे 7 अगस्त को, आसाम से, कर्नाटका से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, झारखंड से, बंगाल से, नागालैंड से, और ऐसे ऐसे कॉल। आप समझिए वो जो अम्मा है केरला में, जी वो कोली समाज की हमारी जाति, रश्मि मंदाना कोली है, हम लोग नहीं जानते थे। ऐसे ऐसे जगहों से फोन आए हमको। जैसे वहां गए, अब हमारी उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल। अब देखिए ये हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में था, आसाम से कॉल आया कि सर हम लोग यहाँ 60 लाख हैं, आप आइए, आपका कैसे आएंगे, हेलीकॉप्टर भेजें, क्या करें इसे। तो ये जरूर है कि हम 5 करोड़ बोलते रहे इलेक्शन में कि 5 करोड़ पूरे भारत में है, लेकिन जब आप लेकिन एक बात है, इन सभी चीजों से लेकर के आप कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोगों को, जो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, उनको डरा जरूर रहे हैं। डराएंगे नहीं भाई, आप इसलिए डराने की कोशिश कर रहे हैं, जी हुजूरी करके तो सुन में नहीं करता, जी हुजूरी करते करते तो हमसे मिला नहीं मुख्यमंत्री। रिव्यू पिटीशन 1 साल के बाद डाला जब गांधी मैदान हुआ, तब डरा नहीं रहे, बता रहे। हम पहले भी बताते थे कि हम 80 लाख के, कहां कोई मानता था। पहले भी बोलते थे इतना भीड़ जुटाएंगे, कहां कोई आप मानते थे भैया। हम नहीं बता रहे, लोग हमको कॉल किया है और उन लोगों ने कहा, तब पता चला, गिनने लगे कितना भाई, बोला 15 से 20 करोड़ है। तो इस बार हेलीकॉप्टर तो यहीं घुमाए बिहार में। इलेक्शन के बाद पटना से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और देश के विभिन्न राज्य में उतरेंगे, और जिस तरह से बिहार में नेता पैदा किए उसी तरह देश में हमारे उपजातियों में नेता पैदा करेंगे। और 38 राज्य है, तो अगर हम 38 नेता पैदा कर लिए तो देश में हमारी जो जातियां हैं उसकी एक जगह बैठे वो डिसीजन ले लेंगे। नहीं, नंबर 1 आप समझें कि दलित महादलित क्यों हुआ। आप समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो पॉलिटिकल है, उसमें स्पेक्ट्रम बढ़ाने की कोशिश हुई, जीविका क्यों आया। बिल्कुल, महिलाओं की एक अलग पहचान बनाई गई, पिछड़ा अति पिछड़ा क्यों आया, सब वोट के लिए। एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, आइडेंटिकल पॉलिटिक्स है ये। बिल्कुल, उसी तरह
कोली, कोरी, तांती, ततवा, पान, उसके बाद बुनकर, जुल्हा, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदू किसी भी हो, जाति का हो, वो भी उनको, उन जुल्हा को पूछिए मुसलमान, उनके पास क्या है? वोट देने वाले ठप्पा। उसी तरह ततवा बुनकर सब वोट देने वाले ठप्पा लगाने वाले। तो ये दायरा हम बढ़ाने जा रहे हैं इलेक्शन के बाद, और वो लोग बुला रहा है कि उन लोगों ने देखा कि भाई हमारे जाति में एक ऐसा लड़का निकला है जो लड़ता है, लड़ता ही नहीं है, लड़ना सिखा रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा है। फॉर्च्यूनर से उतरता देखता चप्पल भी नहीं इसके पैर में, पैदल ही चल रहा है, नहीं? जहां दिन वहीं रात। हाँ, जरूरत पड़ी तो गाड़ी पर बैठ करके खाना खाने लगे। हाँ भाई, वहीं पे सब खाने लग गए। सब बोलता है इतना सिंपल कैसे रह सकते हो? दिखावा वो करता है जिसको अपना कुछ लस्ट होता है, कुछ बनना चाहता है, राज करना चाहता है, उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है तो दिखावा वाला पर्सनालिटी है। 5 गो गनर है, नहीं सरकारी नहीं मिला तो प्राइवेटो वाला गनर है, का है उसका अपना पहचान नहीं होता तो गनर से पहचान दिलवाना चाहता है। क्या लगता है बिहार की राजनीति में, अंतिम प्रश्न मेरा होगा, क्या लगता है बिहार की राजनीति में आप पलड़ा किधर झुका हुआ देखते हैं, एनडीए या इंडिया गठबंधन? देखिए, मेरा ये मानना है अभी जो सेंटिमेंट्स है जी, निश्चित तौर पे इंडिया की तरफ पलड़ा भारी है, निश्चित तौर पे ग्राउंड पे जाएंगे। जो कुछ डिसीजंस हुए हैं उसको लेकर के आप हाँ, डिसीजन हुए हैं, और मैं तो ग्राउंड पे रहता हूँ ना, मुझसे ज्यादा ग्राउंड पे रहने वाला बिहार में कोई नेता आज के डेट में नहीं है। मैं हमेशा ग्राउंड पे हूं। तो निश्चित तौर पे, लेकिन एनडीए एडवांटेज कैसे ले लेता है कि हमारे पास तो लोग हैं, उसको हम समेट पा रहे हैं नहीं पा रहे, उसको चैनलाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वोट मैनेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, बूथ मैनेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। हम लोग क्या है ना, इंडिया वाले भीड़ देखिए खुश हो गए, नहीं बाप रे अब तो हम ही हैं, वोट का परसेंटेज आ रहा है। और ये जो लोग हैं ना देखता रही भैया, ये भीड़ जो है आईपी गुप्ता बोल रहा है, फलना बोल रहा है, घुसो इसमें, रातें रात घुस रहा है, मतलब खतरा है। नहीं देखिए, पोल मैनेजमेंट अगर इंडिया वाला कर लेगा, टिकट मैनेजमेंट कर लेगा, धरातल पे आदमी वाले को टिकट देगा, ऐसा नहीं कि दिल्ली से उतरा टिकट लेके चला गया। अगर ऐसा हो गया तो एनडीए का पलड़ा भारी होगा। बहुत गुड़ बात आपने कही। एनडीए जो है वो टिकट जो है वैसे लोगों को नहीं देता है, उल्टे देता है। भैया तुम टिकट प्लेन से मत उतरो, ये टिकट लो प्लेन पे चढ़ो, ये है। अगर ये इंडिया इस बात पे समझ गया न कर लेगा काम कि भैया प्लेन पे उतरने वाले को टिकट मत दो, प्लेन पे चढ़ाओ टिकट देके, जब ये चीजें हो जाएगी, जो बदनाम है हम लोग इंडिया वाले लोग, नहीं ये टिकट बेच रहा है, वो बेच रहा है, इससे तोहमत लगता है भाई। बिल्कुल दुनिया में ये जाता है संदेश, देखो ये आया पैसा वाला, टिकटवा खरीद के लाया है, इसी पे घोटा नहीं मिलता है। भैया मैं कहता हूँ कैडर को टिकट दीजिए, जीतने वाले कैडर को दीजिए, जमीन पे है उसको टिकट दीजिए। हाँ जमीन पे दीजिए, ऐसा नहीं कि जहाज पे उतरा और उसको दे दिए। एक बात समझ लीजिए, हर एक लोग जो जीवन में सफल नहीं हुआ, वो सिस्टम को, सफल व्यक्ति को पसंद नहीं करता। तो भैया टिकटवा ठीक से बांटे, अपने लोगों को बूथ पे मैनेज कर सके, तब तो आपका चलेगा। बिल्कुल, लेकिन इस बात में मास्टरी है एनडीए वाला का जी। लेकिन हम अपना बात कह देते हैं बाबा, हम जितना सीट पे लगेंगे, हमसे बढ़िया पोल मैनेजर कोई नहीं होगा, ये तो एकदम पक्का कर। ये तो आपने करके दिखाया भी है। ऐसा ऐसा प्रचार करेंगे ना कि महिला हो, बुतरू हो, बच्चा हो, ए शर्ट खोलो, पेट पे लिखो आईआईपी, वहीं फोटो साटो। आईपी गुप्ता भी ऐसा करेगा। पटना में आईपी गुप्ता घूम रहा है, माथा पे पता नहीं वो बांध लिया है,
ऐसा तरकीब निकालेंगे प्रचार का कि सोच नहीं सकता है कोई। हम लोग अपने से करेंगे, फिजिकल प्रचार होगा। फिजिकल प्रचार होगा, कुछ नहीं टीवी मीडिया। इतना सीट पे देखिएगा, जहां जहां हम लोग लड़ेंगे, जिधर देखिए खाली वही घूम रहा है मथुरा पर लेके। आजीज कर देंगे लोगों को, भैया देखो यही सिंपल बात है। नहीं, वो तो आपने पहले भी किया है। हाँ। इंजीनियर है, आप जानते हैं कि कैसे कलकंटा फिट किया जाता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। तो अभी भी आईपी गुप्ता ने वो पत्ता नहीं खोला है कि किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन इशारा स्पष्ट है। अगर आपको भी पता चल गया होगा कि किधर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।